सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। जी, कौन है? मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है? अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं, सलाम। मैं मुसलमान हूँ भाई। और जी मुफ्ती साहब से फरमाइए। मैं आज तक कोई भी चीज़ का इख्तलाफ नहीं था। लेकिन ये इंजीनियर के खिलाफ जो ये हुआ है, उसमें एक चीज़ देख के बहुत ज़्यादा मतलब गम हो गया, मतलब इसलिए मैं आया हूँ। तो ये बता दें अ, पहले, ये बता दें पहले, रुके 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 थोड़ा सब्र जी से। ये जी। बता दें पहले कि आप क्या मिर्जा के स्टूडेंट में से हैं या नहीं है, या वैसे आपके आधा दिल आधा। पे बात लग गई? नहीं नहीं, आधा आधा। आधी बात से उससे इत्तेफाक रखता हूँ और आधी बात से आप लोगों की बात कर। तो आधी मैं बोलूँ? आप आधी बात से क्यों इत्तेफाक रखते हैं? आपको कैसे पता कि वो आधी बात गलत करते हैं? मैं आपकी टॉपिक से ही शुरू करना चाह रहा था, अगर वहीं से बीच से शुरू कर दूँ तो खैर ठीक है। देखिए, जो आप में कमी है वो उसमें नहीं है, और उसमें है वो आप आप में नहीं है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना मॉडर्निज्म और आपको। मदखलीज्म मैं वही जो पूछ रहा हूँ उसके आपसे अंदर कि आपको कैसे पता कि उनके अंदर क्या कमजोरी है? आपने कैसे जाना कि उनके अंदर ये कमजोरी है? डायरेक्ट कुरान के खिलाफ बात करते हुए इसके लिए पता चला। मॉडर्निज्म, फेमिनिज्म, ये सारी चीजें उसने अपने हिसाब से डाला उसके अंदर। आपको आप यानी कि इंजीनियर साहब क्या कुरान के मुताबिक कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, आप डायरेक्ट जज कर लेते हैं? मैंने बताया ना, डायरेक्ट कुरान में जो लिखा है उसके डायरेक्ट खिलाफ बात करे। जैसे मर्द और औरत बराबर है, उसने बोला एक जगह पे जहाँ पे शौहर और बीवी का मसला चालू था, जबकि कुरान में लिखा है मर्द का दर्जा एक बढ़ा हुआ है। तो वहां पे क्लियर कट उसने खिलाफ बोला कुरान के। तो जो क्लियर कट, जैसे आप भी थोड़ी जाहिर बात पे बोले, सॉरी, जो भी है उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। तो मेरा बोलना ये है कि मॉडर्निज्म, मदखलीज्म, ये सब जो है ज़ायनिस्ट मेड फिरका, जो फॉरेन मेड फिरका है, उसके हिसाब से चल रहा है। और आप लोगों में जो कमी है वो सेक्टेरियनिज्म और बिदती वगैरह जो काम होते हैं उसमें। तो जो जो मुझे इंसान बुरा लगा। जी। एक मिनट आपकी बात आई। आप खुद ये कह रहे हो कि वो जो है वो मदखलिज्म, जायनिज्म और जो फॉरेन ये उसके हिसाब से चल रहा है। तो भाई वो तो सबसे बड़ा गद्दार हो गया ना। यानी कि आप जो नैरेटिव लेके रख रहे हकीकत है, हैं वो तो गद्दारी का नैरेटिव है। एकदम सही बोल रहे हैं आप। मैं तो एग्जैक्टली भाई यही तो बोलता हूँ, उन लोग सबसे बड़े आज के टाइम पे हड्डे। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप जो है वो अपने आप को किसी आदमी का आधा नहीं, आधा से भी आधा स्टूडेंट कहलाना पसंद करेंगे जो गद्दारी की तरफ हो? तो वहीं पे आ रहा हूँ कि जहाँ पे वो सही है, जहाँ पे आप लोग गलत है। तो भाई मैं उस आप चीज को बताना चाह रहा जहाँ पे सही है तो मतलब आप क्या है, मतलब ऐसे लेते हैं कि उसकी गद्दारी को उससे हटा दें और बाकी को ले लें, ये ऐसे होता है क्या? था। भाई मैं यही बता रहा। जिस आदमी की क्रेडिबिलिटी ही दांव पे लगी हो, क्या उस आदमी से आप जो है वो दीन लेंगे? मैंने बताया ना आपको कि उसकी क्रेडिबिलिटी में वहां तक के, जहाँ पे वो उसको फॉलो कर रहा है, कुरान के खिलाफ जा रहा है, वहां तक के मैं उसको फॉलो नहीं करूंगा। मैं आपको एक पहले मेरी दूसरा बात सुन एग्जाम्पल लीजिए ना। मैं जो नहीं, 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 मैं नहीं, ये जिस चीज बहुत पे बहुत टॉपिक पे फ्लॉज आया है। हूँ। मॉडर्निज्म ने कहाँ से कहाँ पहुंचा रखा है हमारे लोगों को। ये मतलब हाँ, तो नहीं मान रहे जैसे, हैं। अरे भाई आप मान रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई हम जो है एक ऐसे शख्स से जो है वो चीजें दीन ले लेंगे पूरा का पूरा, जिसका जो है वो हमें जो जिसके ऊपर हम ये भी कहेंगे कि वो तो फॉरेन जो नैरेटिव है उसके हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन उसे हम दीन भी लेंगे। ये कौन सी बात हुई? तो फिर आज के टाइम पे जो सऊदी के अंदर जो बैठे हुए उन लोगों को, अहले हदीस लोग जितने भी है, सब लोग दीन वहीं से ले रहे, तो उन लोग के सबको मानना बंद कर दे हम लोग। ये उनका आप अलग लोग मसला तो है। उसके खिलाफ नहीं है ना। मदखली तो वहीं पर है ना मेरे भाई। मदखली कोई फॉरेन एजेंट नहीं है ना, मदखली कोई फॉरेन एजेंट नहीं कैसे नहीं है? है। उन लोग को बनाया गया उसी लिए। अरे नहीं नहीं, लग रहा है आप खैर, दलील हकीकत यूट्यूब को ज्यादा देखते हैं आजकल। ठीक है, नहीं नहीं, तो ऐसा उसको ही ज्यादा लग नहीं दिखता। खैर, रहा है। हाँ नहीं नहीं, सुनिए ऐसा ना ही लग सुनिए रहा है। ना। नहीं 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 मेरा नहीं भाई, मुफ्ती साहब से। आप इसमें बहुत फ्लॉज है। आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि वो फॉरेन जो नैरेटिव है उस पर नहीं, काम कर रहा है, प्लस आप उसे दीन भी लेंगे। भाई देखो, बेअमल मैं आदमी से उससे, ले। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, मैं कुरान की आयत से ही आपको बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। कुरान में लिखा गया है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और आपस में हम्म, फिरके में मत बंटो। मैं फिरके हम्म, वाली बात पे कर ही नहीं रहा, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग उस नैरेटिव को लेकर नहीं चलते। मैं रस्सी की बात कर रहा हूँ। एक हम्म, रस्सी जो होती है, वो अगर उसको गौर से देखा जाए तो उसमें मतलब बहुत सारे धागे से मिलकर बनती है वो रस्सी, है ना। अब वो हम्म, धागे अलग अलग हो जाए और कोई इंसान बोले मैं ये धागा लेके चलूंगा, मैं ये धागा लेके चलूंगा, और रस्सी को छोड़ दे, सबको मिला के एक कंप्लीट इस्लाम बनता है। तो मैं हम्म, इसीलिए बोल रहा हूँ कि उसने जो रस्सी इख्तियार किया वो भी इस्लाम का एक टुकड़ा था। उसने उसके अंदर करप्शन लाया, और आप लोग जो रस्सी इख्तियार करे वो भी इस्लाम का एक टुकड़ा है। उसमें करप्शन है। ये मैं जानना चाह रहा हूँ, उसने जो इस्लाम पेश किया आपके नजदीक, वो इस्लाम का एक टुकड़ा था? कौन सा टुकड़ा था बताएं थोड़ा। क्या उसने मैं ऐसा बताता हूँ। मैं इसी पे तो आया था, अगर मुझे इजाजत दिया जाए। नहीं बिदत नहीं और बिल्कुल। उसके खिलाफ। अभी बिदत जैसे हाँ, जो दीन का हिस्सा ना हो उसको दीन समझ के उसको फॉलो किया जाए, दुनियावी काम के लिए नहीं, सवाब का।
सुनिए तो, जो दीन कलमे का जो नहीं। आज डिफेंड करे है वो बहुत बुरा था, बहुत ज्यादा। रसूलुल्लाह कहना सही है ख्वाब में भी, मतलब क्या ताबीर कह रहे ऐसे हैं आप? किसने निकाल दिया क्या कह रहे हैं आप? आज? रसूलुल्लाह कहना सही है ख्वाब में भी किसी का, ये बात आप हम्म। लोगों ने उस चीज की डिफेंड करी, इसलिए मैं मुफ्ती साहब से पहली बार जिंदगी में इख्तिलाफ किया। मैं आप मैं जानता था कि चलिए, वो देवबंद उससे हैं। नहीं नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताएं कि ख्वाब के उमूर, हम इस पे बात नहीं करते, लेकिन चले हम आपको इसमें मैं उसी प्रूफ पे जा देते हैं। रहा था मेरे आपसे पे। आपसे पूछ रहा हूँ, ख्वाब के उमूर और जिंदा, यानी कि जो बिना ख्वाब के जो जिंदगी के उमूर है, दोनों बराबर है? आ, नहीं, तो फिर आपको दिक्कत क्या है? ख्वाब में इंसान, मिसाल के तौर पे देखें, मगर ख्वाब में उसकी इंसान सोने ताबीर के ऐसी किसने निकाल दिया? शैतानी ख्वाब भी होते हैं ना बहुत सारे। आपको कैसे पता क्या शैतानी ख्वाब है और क्या जो है वो तो शैतानी आपको ख्वाब कैसे नहीं? पता कि उसकी ताबीर इस तरीके से होगी? यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब की ताबीर ऐसी थी क्या? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी ख्वाब की ताबीर निकाली? नहीं ना। तो ये जन्नी शैतान मसला हो आके गया। आपको बहकाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 टाइप के ख्वाब बताए थे मैं बता रहा के हूँ ना, अंदर। एक मिनट। तो अब तो ये जन्नी बात हो गया कि ये ख्वाब इस्लामी है या नहीं है। इसमें आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, किसी और का ओपिनियन अलग हो सकता है। मैं उस ख्वाब में भी और डिटेल में जाना चाहता हूँ। आपकी जो मिसाल दी जमीन का मालिक। मैं मेरे भाई क्या पूछ रहा हूँ, अभी ये तो जन्नी जन्नी समझते हैं ना। हाँ हाँ। तो ये तो अब जन्नी मसला हो गया कि ये ख्वाब इस्लामी है या शैतानी है। ये इसमें इख्तलाफ हो सकता है, स्कॉलर का हो सकता है या नहीं? हाँ हो सकता है बेशक। तो मान लीजिए कि आपको जो ख्वाब शैतानी लग रहा है, वो ख्वाब हजरत थानवी को जो है वो इस्लामी लग रहा है। तो आपको कोई हक है कि आप उनको कहें कि भाई नहीं नहीं नहीं, तुम तो हमारी ही राय के हिसाब से चलो, ये शैतानी ख्वाब है। अब जबकि खुद आप मान रहे हैं कि नहीं, यहाँ इख्तलाफ हो सकता है। इससे कितना बड़ा फितना पैदा हुआ, मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। आपने जो मिसाल दिए थे, हम इल्मी कोई ग्राउंड पे बात मैं कर उसके रहे हैं। और डीप में जा रहा हूँ ना। मेरे नजदीक कोई इमोशनल मसला है। आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहा मैं आपसे सिंपली पूछ रहा हूँ कि इस्लामी ख्वाब हूँ है मैं। या शैतानी ख्वाब है, मैं क्या पूछ रहा हूँ। आपने खुद एग्री किया कि हाँ इसमें इख्तलाफ हो सकता है। तो जब ये इख्तलाफ की जगह है और आपसे कोई दूसरा ओपिनियन लेकर आ रहा है, उसको वो इस्लामी ख्वाब मानता है, तो क्या आपको ये हक है कि आप अपने व्यू को इम्पोज करें कि नहीं तुम मेरी ही बात मानो कि ये शैतानी ख्वाब तो है? ये उसकी हक है बात आपका। ज्यादा मानी जाएगी ना जो ज्यादा दीन के करीब हो। अब भाई, जिसकी बात आपसे तो ज्यादा दीन के करीब ही रहे होंगे हजरत थानवी। आपसे तो ज्यादा ही वो शरह के पाबंद रहे होंगे। अभी आपने इमोशनल आर्ग्यूमेंट दे दिए, मैं अभी उसी नहीं, के बारे में ये बात कर रहा हूँ, फॉल्स इक्विवेलेंस की बात कर रहा ये बात रखी है, ये बात आपने रखी, इसलिए मैंने ये मुझे आर्गुमेंट लाया। मैं आपसे पूछता हूँ कि चलो मान लो कि हूँ। ज्यादा सुनिए ना, दीन का भी मैं रहेगा आप ही के इसमें। आर्ग्यूमेंट पे जा रहा था। आपका भी मैं बहुत बेकार लगा मेरे आर्ग्यूमेंट। ज्यादा कम आसिम की भाई। ले लेते हैं, मान लीजिए कि आपकी बात ही ज्यादा सही होगी, लेकिन दूसरे की बात थोड़ी कमजोर होगी, लेकिन उसके बावजूद इख्तलाफ हो सकता है या नहीं? हाँ हो आपकी सकता बात है। आपकी बात कतई है कि वो शैतानी ख्वाब है, कतई है ये? बहुत ज्यादा, 80% तक चांस है कि वो शैतानी ही है। 99% चांस चांस लग रहा है आपको कि वो शैतानी है, लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूँ, वो कतई है, 100% है? 100% तो वैसे सिर्फ कुरान है, हदीस भी 100% नहीं भाई है मैं ना। आसिम भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जो ये कह रहे हैं कि वो शैतानी ख्वाबी होगा, आप 100% कह सकते हैं कि आपका ये दावत दुरुस्त है कि वो शैतानी ख्वाबी होगा 100%? आप मुझे हंड्रेड परसेंट बोल रहा हूँ ना, सिवाय कुरान नहीं नहीं। ये हाँ। दावा भी कर सकते हैं कि मैं एकदम कहता हूँ कि 100% वो शैतानी ख्वाब ही होगा, मुझे पूरा का पूरा जो है वो इस तरह यकीन है जैसा कि कुरान की आयतों पर यकीन है कि वो शैतानी ख्वाबी था। आप ये कह सकते हैं बात? कहेंगे दलाइल ये की बात? रोशनी में 100% में श्योर होके बोल सकता हूँ, दलाइल की मैं बेसिस पे। क्या पूछ रहा हूँ कि आप कहेंगे कतई तौर पे वो शैतानी ख्वाब था, आप ये गारंटी दे सकते हैं? आप ये कह सकते हैं कि अगर वो, मैं 100% कहता हूँ कि वो गारंटी के साथ कि वो शैतानी ख्वाब था, और अगर इसके बरअक्स हो कि अगर वो शैतानी ख्वाब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो अल्लाह ताला मेरी आखिरत में पकड़ करे, आप ये जुमला कह सकते हैं? हाँ जरूर, वो तो मेरे ईमान का मसला है ना, तभी तो मैं मुसलमान हूँ। मैं चले हंड्रेड चले परसेंट अब श्योर हूँ आप, अपने ईमान पे और इस बात पे भी। नहीं नहीं नहीं, मैं दूसरी सुनिए ना, बात मैं पूछ रहा आपकी की मिसाल दे रहा हूँ। जमीन का मालिक आपने बोले कि आप हो, हूँ। अल्लाह तो भी जमीन के हाँ, आप रुके तो हंड्रेड भाई परसेंट जो 100% ये हम्म, बात को कह रहे हैं कि वो शैतानी ख्वाब ही था, और जो उसको शैतानी ख्वाब नहीं, जो उसको इस्लामी ख्वाब मानता है, वो जो है ऐसा ही गलती करता है जैसे कि कोई कुरान की कती आयत के खिलाफ गलती करता है, और अगर मैं इसके खिलाफ हूं तो अल्लाह ताला मुझे पकड़ करेगा क़यामत में। आप ये जुमला कह रहे हैं? नहीं, श्योर है? उतनी सिवियरिटी नहीं है उसकी। हाँ, तो भाई मेरी आवाज लैग रही है। सर्टेनिटी नहीं है ना, तो इख्तलाफ के लिए छोड़ दें जगह, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर 1% भी चांस है ना, तो छोड़ दें आप इख्तलाफ के लिए जगह, और आप अपने मौकिफ पे रहें, लेकिन दूसरे के मौकिफ को कहें कि यहाँ उनका मौकिफ भी हो सकता है, गर्चे मैं उसको गलत समझता हूँ, लेकिन मैं जगह देता हूँ कि वो भी अपनी बात रखें। ऐसे होता है। ठीक है,
ठीक है, ठीक है, अच्छा, नहीं है कोई ऑब्जेक्टिव बात, आदि यही तो से सेक्युलरिज्म। को मुझे मेरे अकीदा बनाइए। जब 1% भी चांस निकल गया ना कि दूसरे की बात भी सही हो सकती है, तो अब इसको आप और कुफ्र और ईमान का मसला बनाएंगे नहीं आप। नहीं नहीं, मेरा मेरा आपके ही आर्गुमेंट के ऊपर आपको क्या क्वेश्चन था कि आपने अब इस काम को कभी आप कुफ्र और ईमान का मसला नहीं बनाएंगे। कुफ्र ईमान का मसला नहीं बना रहा हूँ, लेकिन शैतानी का मसला बना रहा हूँ ना, कि ये शैतानी चीज है। जैसे हराम होता है, सुनिए ना, हराम होता है, एक बड़ा गुनाह कबीरा होता है, ऐसा गिरे होता है, ठीक है ना? मैं 100% श्योर हूँ कि गुनाह। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ कि आप 100% कुरान के जैसी कती आयत के बारे में श्योर हैं, वैसे श्योर हैं कि ये शैतानी ख्वाब था? वो कितना बड़ा शैतानी ख्वाब है वो नहीं, लेकिन हाँ ये शैतानी ख्वाब है, इस पे श्योर हूँ मैं, यानी कि जैसे क्योंकि जैसे अल्लाह आप ताला के रसूल। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जितना आपके लिए कती है, उतना ही कती है कि ये चीज जो है वो शैतानी ख्वाब था। हाँ नहीं सॉरी, क्योंकि उतनी नॉलेज होना कंफर्म नहीं है, अल्लाह ताला के पास ही है उतनी नॉलेज। तो फिर जब भाई जब कती नहीं है वो जन्नी है, तो फिर क्यों कह रहे हो कि मेरे लिए जो है वो एकदम, मैं तो अब जन्नी चीजों पे कभी 100% का हुक्म नहीं लगता, पता है ना ये चीज भाई। हेलो। जन्नी चीज को कभी 100% नहीं कहते, ये उसूल तो पता होगा ना आपको। ठीक है, लेकिन 90% तो गलत है ना आसिम भाई। कुरान के 99% दलाइल तो 90% उसके खिलाफ जा रहे हैं ना। क्या कह रहे हैं आप? कादियानी का 99%? भी मसला आप उठा लीजिए ना, फिर वही वही हो जाएगा कि उसको भी आप कतई नहीं बोलते। भाई वो कती आसिम, मसला है, यही तो फर्क नहीं पता, इसलिए कह रहे हैं दीन सीखें बेसिक। वो कती मसला है, उनका कोई हाँ, मतलब इजमा नहीं सुनिए है। ना इजमा के आसिम भाई, रुतबे है। आपकी एक मिसाल, सिर्फ एक मिसाल के ऊपर भाई आपने जो सुनो, बोले थे जमीन। सुनो यार, सुनो। तो मैं भाई, मेरे भाई, आपको कतई और जन्नी दो तरह के डोमेन में आप जा रहे हैं, इसीलिए पूछ रहा हूँ मसले में, यानी कि किसी भी मसले का क्या हुक्म होगा देखिए इस मोरालिटी हो मामले में। जाती है वो। रुक जाओ ना यार, अरे रुक जाओ, मोरालिटी में कतई जन्नी नहीं होता है। वही तो हुक्म में मसला है कती ना, मोरालिटी भी तो जन्नी होती है ना, सब्जेक्टिव मोरालिटी अरे हो जाती है, ये हो जाती है, हो जाती है। तो वैसे ही आप लोग इस मसले को भी भाई, सब्जेक्टिव कतई बना रहे किसको हैं, कहते हैं? अच्छा, एक हमारे बात नजदीक बताओ। सही है। अरे यार भाई सुनो। मसला सब्जेक्टिव ही है, ये मसला सब्जेक्टिव ही है कि वो शैतानी ख्वाब है या वो शैतानी ख्वाब नहीं है। वो मसला कैसे सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हो ही गया जब अभी 90% बता रहा दलाइल हूँ, उसके मुझे तो खिलाफ है? बताओ मेरे भाई, एक छोटा सा टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लूं, छोटा सा टेक्निकल यानी कि क्वेश्चन। आप ये कह रहे हैं, यानी कि 90% चीजें अगर किसी के खिलाफ हो तो वो चीज ऑब्जेक्टिव हो जाती है। नहीं पता, क्यों? 90% तो ऑब्जेक्टिव हो ही जाती है ना भाई। अच्छा, अरे यार ये कहाँ से कहाँ से पढ़े लाए आप? तो यार उसूल? मुझे माफ करो यार, माफ करो यार, आप जाओ बुनियादी चीजें सीख के आओ। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सब्जेक्टिव क्या होता है। हेलो हेलो हेलो, क्या है आपकी साहब भाई, मिसाल तो क्या सुन लीजिए आसिम भाई। अरे भाई, सिर्फ एक मुझे मिसाल मैं आपने नहीं वो उससे, नहीं नहीं नहीं, मुझे एक टेक्निकल सवाल का जवाब दो। मुझे मुझे जमीन का मालिक आपने बोले आप अपनी जहालत के कि दावे के अल्लाह साबित ताला। किए जा रहे हैं। जहालत दिखा रहे हो भाई, मैं कह रहा हूँ कि एक टेक्निकल सवाल का जवाब दो। कतई और जन्नी में फर्क मालूम है, ये आपने दिखाया कि हाँ मुझे मालूम है, ऐसा आपकी बातों से जाहिर होता है। मुझे बताओ, कतई रिवाया और कतई दलाला, ये किसको कहते हैं? रिवाया और दलाला क्या होता है? जो रिवायत होती है हाँ, और उसको दलाला रिवाया किसको बोलते हैं, कहते हैं? और जो दलाइल होते हैं उसको दलाला बोलते हैं। दलील हाँ, होती तो है जो जिसके ऊपर। हदीस, तो इसका मतलब जो चीज कतई रिवाया होगी वो कतई दलाला नहीं होगी आपके हिसाब से, है ना? बोलो बोलो। सुनिए ना जो ना भाई, एक देखिए, सेकंड का सिर्फ मेरे को टाइम मैं देंगे। नेट ही। को नहीं पता कि दलाला का इनको नहीं पता है जमीन का, अच्छा सुनिए ना, जो पता है उस पर तो बात नहीं करिए। पता, जमीन का मालिक नहीं पता टेम्परेरी, तो अब आपको ये अंदाजा अगर कैसे मैं हो पाएगा कि वहां पर दलालत को लेकर कतईयत की बात हो रही है या रिवायत को लेकर कतईयत की बात हो रही है? फिर आप ना अल्टीमेट हकीकत बता दूं भाई मैं, कंक्लूजन क्या है वो पता ही नहीं होगा आपको, कंक्लूजन कहाँ जा रहा है। भाई नहीं जानते ये सब चीजें, उसके बावजूद जो है वो दावे के शौक है। चले आप पूछें, आपका क्वेश्चन क्या है? जमीन क्या कह रहे थे? जमीन जमीन का मालिक आपने बोले थे, अगर मैं टेम्पररी हूँ तो अल्लाह ताला भी जमीन वो वाली मिसाल आपने दी थी मुफ्ती साहब की स्ट्रीम में। तो हाँ बिल्कुल। आपको याद है ना वो मिसाल? तो बिल्कुल याद इससे है। रसूल भी टेम्पररी हो जाएंगे, मतलब मैं आपसे जैसे पूछ जमीन रहा का हूँ। मालिक अगर टेम्पररी हो। मैं आगे बढ़ा रहा हूँ सवाल को, कंप्लीट कर लो सवाल को, इजाजत होता है। जी जी। स्पेसिफिक वही कलमे के अंदर कल के तौर पे ही पढ़ा उन्होंने रसूल का नाम लेके, ठीक है, ना कि अलग से, पहली बात। फिर यहाँ तो अलग जमीन के टुकड़े की बात हुई है, जैसे आपने उसको मिसाल दिए थे कि तुम एक तो अपनी जमीन है उसके मालिक हो, ठीक है, सारी जमीन की बात नहीं हुई कि आप सारे जमीन के मालिक हो गए उसी अल्लाह ताला। हम आपसे उसी कलबे में नहीं फिट किया गया, सुनिए ना, उसी सेम कलबे में सेम जगह पे फिट किया गया वो नाम को, जहां रसूल की जगह पे सेम टू सेम अपना नाम सुना उन्होंने, ठीक है। रसूल ऐसा नहीं किसको कि आप कहते हैं? रसूल का काम, रसूल किसको कहते हैं? हाँ मैं वही कर रहा हूँ, रसूल मतलब रिसालत, अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने वाला। तो वही मैं ये बता जो रहा हूँ, सेम टू सेम उसी जगह पे उसी पोजीशन पे आपने कलमे की। रसूल का मतलब है अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने वाला। ये जो माना है ये शरई है, जिन इस्तिलाही है, ये है लुग़वी है? लगोई
रसूल, अल्लाह के रसूल मतलब वही होता है। ये लुग़वी, आपको लुग़वी और यानी शरई और इस्तिलाही और लुग़वी माना का फर्क पता है आपको? आप मेरे भाई देख, जहालत में ना ऊट पटांग दावे मत करना, अगर पता है तो बता देना, पता है तो वो भी बता दे। लुग़वी और शरई का फर्क पता है? लुग़वी का भाई मतलब होता है डिक्शनरी वाला मीनिंग, ठीक है। शरई का मतलब होता है जो शरीयत से निकाला गया है। आप अगर मेरे को वो कर रहे हैं तो मैं बता दूं भाई, रसूल का जो माना किया है वो लुग़वी माना है या शरई माना है? लुग़वी माना है कि रसूल का मतलब रिसालत रसल रसाइल से बना है वो, मैं भी वो यानी तो यानी कि जो रसूल यहाँ से वहां पहुंचाता है बात। हाँ, बिल्कुल, रसूल यानी रसूल का लुग़वी माना क्या है? रसल करना यानी एक मीडियम बनना, पहुंचाना, मैसेंजर का काम, यानी कि रसूल का लुग़वी जिसके ऊपर किताब, नहीं नहीं, रसूल का लुग़वी माना है पहुंचाना, और शरई माना क्या है? जिसके ऊपर किताब नाजिल हुई है, आप नाज़िल मतलब हो। अब मैं वो वाले नबी। हमारे नजदीक, आप बता रहा हूँ, पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, उसके बाद बता रहा हूँ। हमारे नजदीक रसूल को किसी यानी कि अब शरई माना के अलावा में इस्तेमाल करना नाजायज है। अब मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ, अगर किसी ने ये रसूल बात के है। लफ्ज को लुग़वी माना में इस्तेमाल कर लिया, क्या आप उसने कुफ्र किया? लेकिन सेम टू सेम वही कलमे में फिट कर रहे हैं मैं ना मेरे क्या भाई। पूछ रहा आपने जो जमीन की मिसाल दिए थे वो जमीन तो अलग थी, क्या पूछ रहा हूँ, किसी ने बहुत सी इक्विवेलेंस दिया आपने। मैंने क्या पूछ रहा हूँ मेरे भाई, किसी ने रसूल को लुग़वी माना में इस्तेमाल कर लिया, उसने कुफ्र किया? उस कलमे के अंदर अगर डाला तो 100% मैंने कुफ्र क्या किया है, पूछ क्योंकि उसने वही जगह पे वही पोजीशन पे डाला। क्या पूछ रहा हूँ, किसी ने रसूल को नहीं लुग़वी माना नहीं में नहीं नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया, नहीं किया, तो नहीं किया। आपको कैसे पता कि उसने जो है लुग़वी माना में किया था या शरई माना में इस्तेमाल किया था? डू क्योंकि यू नो दैट? कलमे में बताया मेरे भाई, कलमे में आप सामने सामने चीज को देख के आप उसके हाँ, बीच में डीप में जाना चाहते हैं तो मैं डीप में भी चलता हूँ। अगर खुदा तेरी दावा कर ले कोई तो उसको उसका तो मीनिंग में कॉन्सेप्ट है ना। लेकिन आप लोगों ने टेम्परेरी गॉड का कॉन्सेप्ट पैदा कर दिया अब। नहीं 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 नहीं, आपने खुद कहा ना, आप बताएं कि अच्छा बताएं आप, यानी कि पूरी कायनात का, पूरी जमीन का और आपका जो घर है, जो जमीन है, उसका मालिक कौन है? पूरी कायनात, पूरी उसका जमीन का मालिक अल्लाह ताला है। आपके जो घर की जो जमीन है उसका मालिक कौन है? अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला है। आप उसके मालिक नहीं है? जी। आप उसके मालिक नहीं है? मैं एग्जैक्टली वही सेंस में मालिक नहीं हूँ। मैं थोड़ी सी जमीन का थोड़ी सी देर के लिए एग्जैक्टली पेपर पे नाम लिखा के मालिक हूँ। जिस तरह से अल्लाह ताला अपने आप को फिट लेकिन करते हैं कि मैं मालिक हूँ, लेकिन ऐसा नहीं। लफ्ज तो मालिक ही इस्तेमाल करते हैं आप भी। तो लघवी है ना, लेकिन उस जगह के कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं डाल रहा हूँ ना। उसने तो कॉन्टेक्स्ट में कलमे में बिठा है ना। आप कॉन्टेक्स्ट भी तो देखो। क्या तो कॉन्टेक्स्ट उसके देखूं साथ भाई? कोई पूरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह और सामने आप जानते हैं क्या उसने रसूलुल्लाह पढ़ती है। उसने जो अगर है सिर्फ रसूल बोलता ना वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी भाई, तो लघवी मैं माने नहीं लेते। नहीं, अरे आप डिसाइड नहीं करेंगे ना कि कहाँ प्रॉब्लम होगी कहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी। हम पूछ रहे हैं तो आपसे, क्या उसने कंफर्म कर दिया, क्या उसने कंफर्म कर दिया कि मैं शरई माना में इस्तेमाल कर रहा हूँ? अगर हम देखें, फिर मौके वाज़ेह कर रहे हैं, हम इसको हराम और नाजायज समझते हैं अगर कोई भी इस तरीके का काम करता है तो। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर किसने कर दिया तो क्या, और उसने वजाहत कर दी कि हमने शरई माना में नहीं दिया था, और उससे रुजू यानी कि अगर उसको इश्काल हुआ और पूछा गया शरई माना में, नहीं, आपने तो बोले थे वजाहत की, रुजू नहीं किया। अभी आप रुजू की बात कर रहे हम भाई हैं। आपने ख्वाब की बोला था बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम ख्वाब की बात नहीं कर रहे अभी, हम तो हकीकत की बात कर रहे हैं। ख्वाब का तो मसला ही अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम। आपको किसने कह दिया कि हम ख्वाब का मसला डिस्कस कर रहे हैं? हम तो अभी भाई जो असल हालत में है उसका मसला डिस्कस कर रहे हैं। लघवी और शरई, हाँ ठीक है। हाँ, तो भाई आप जो है ना, अगर इस तरह से कुफर के फतवे बांटते रहेंगे ना चीजों पे, तो मैं आपके ऊपर भी कुफर के फतवे लगा लगा सकते हैं लोग। नहीं, ठीक है कॉन्टेक्स्ट में आप बैठ रहे हैं ना आसिम भाई। आप क्यों इतना डिफेंड करने पे उसके मतलब उस पे जाए हुए? अब वो कॉन्टेक्स्ट में कलमे में फिट कर रहा है। जिसका ईमान जाहिर है और उसके, अगर किसी शख्स का ईमान जाहिर हो अच्छा, और उससे कोई ऐसी ठीक चीज है। जाहिर हो जाए जो कि खिलाफ शरअ हो, तो हम उसकी तावील करते हैं। ये हमारा मसलक है, आपका मसलक नहीं है ये। कि मैं आपसे पूछता हूँ कि किसी इंसान की पूरी जिंदगी इस्लाम पे गुजरी हो, ईमान पे गुजरी हो, और उसकी कोई एक ऐसी चीज जो कि खिलाफ शरअ हो जाए, आप क्या करेंगे? उसकी तावील नहीं करेंगे? उस अमल को तो कुफ्र बोलूंगा ना मैं। और उस अल्लाह अमल ताला को, ने आप उस अमल को कुफर कहेंगे, और कुफर करने वाला क्या होता है? उस वक्त के लिए तो काफी है। जैसे इब्लीस ने पूरी जिंदगी वो किया, एंडिंग में आके कुफ्र कर दिया तो। हाँ, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, आप नहीं, कहेंगे ना गामती कि को तो वो मैं काफिर हो गया? शुरू से ही नहीं सुनता हूँ। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि वो काफिर हो गया, आप कहेंगे ना वो काफिर हो गया। हाँ, उस वक्त के लिए काफिर हो गया जरूर। और चलिए अगर आप उस ये पर अड़ा हुआ है वो, उसके रुजू नहीं करता तो फिर वो एक्चुअल। ठीक ठीक ठीक। अब बताएं कि मिनी गॉड, किसी को गॉड कहना या मिनी गॉड कहना, ये क्या है? और उस कॉन्टेक्स्ट में कहना वो कि भी आपके पास ताकत और कुदरत आ जाएगी कि आप यानी कि खुदा की तरह, जैसे खुदा कुन फयकुन करता है, आप भी जो चाहेंगे एकदम पल भर में एग्जैक्टली जो है वो पूरा वही होता तो मैं रहेगा। बोल रहा हूँ भाई कि
उसमें जो कमी है वही कमी आप में, उसने मिनी गॉड का कॉन्सेप्ट दिया, आपने टेम्पररी गॉड का कॉन्सेप्ट दे दिया। हमारे यहाँ कोई टेम्परेरी गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं मेरे भाई, आप तो तो माशाल्लाह बना डाले ना आपने उनको। हम भाई हम तावील, हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि जिसकी पूरी जिंदगी इस्लाम पे गुजरी हो, अगर कोई एक चीज उसके खिलाफ शरअ आ जाती है तो हम उसकी तावील करते हैं, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी जो है देखिए वो इस चीज का नमूना है कि वो इस्लाम में है। हम आपसे पूछते इसीलिए हैं, इसीलिए अब आप शिर्क के लिए आप लोग क्या ना नाम जाना जाता है फॉल की वजह से। मेरे भाई आप बहुत देखो, मिर्जा मिर्जा इंजीनियर मिर्जा ने इसीलिए मेरे भाई बिदअत और शिर्क आम हो गई है ना उम्मत में, कि उन लोग मैं ने क्या एक बार करे थे, हम लोग भी। यार अब मैं क्या पूछता हूँ ठीक है ठीक, कि बोलिए बोलिए। इंजीनियर मिर्जा ने कुफ्र किया और काफिर हो गया उस पल के लिए जब उसने ये बात कही थी? हाँ हो गया, जरूर हो गया, मिनी गॉड बोल के। तो आप क्वालिफाइड हैं काफिर कहने के लिए इंजीनियर मिर्जा को? अच्छा, आपकी क्वालिफिकेशन पे बात चल रही थी, आपने नहीं बोले कि नहीं, आप सल्लम तक के पूरी वो होनी चाहिए आलमियत। ये खवारिज्म कहाँ से आया? ये खवारिजी ट्रेड कहाँ से आया आपके अंदर? किसी पे उठ के कुफ्र के कौन फतवा सी? इंजीनियर में कर रहे हैं आप? खवारिज हो गए क्या आप? मैंने बोला जो कुरान की डेफिनेशन से ये काफिर है वो काफिर है। ये अच्छा एक बात बताइए, जो ये खारजियत आई कहाँ से कि आपने जो है वो अभी इंजीनियर मिर्जा पे कुफ्र का फतवा लगा दिया, वो काफिर हो गया? ये खारजियत कहाँ से आई अच्छा आपके तो अंदर? जो काफिर है, जो वो हिंदू है, आप उसको काफिर नहीं बोलोगे, मुसलमान बोलोगे? जो जाहिरी तौर पे खुले तौर पे कुफ्र कर रहा है, तो आप क्या उसको जिसका मुसलमान बोलते बैठोगे? नहीं नहीं, हम उसको बिल्कुल नहीं कहेंगे, लेकिन आपने इंजीनियर मिर्जा क्या के इंजीनियर कुल्लिया तौर पे कुफ्र कर रहा है? यानी कि इंजीनियर जो वही है तो मैं बोल रहा हूँ, वो कुल्ली तौर पे नहीं कर रहा है वो। एक मिनट, नहीं नहीं, आपने कहा काफिर है, यानी इंजीनियर मिर्जा जो है वो हिंदू की तरह है आपके नजदीक? मैं बोल रहा हूँ उतना अमल तो उसका जाहिर है ना, कि उसने उस वक्त कुफ्र किया है, तो कुल्ली तौर पे काफिर नहीं है, लेकिन उस वक्त के लिए तो काफिर हो गया। अब मैं देखो पूछता यहूदी लोग काफिर है, लेकिन कुरान में बोला गया उन लोगों को पता है ना, यहूदियों को भी कुफ्र बोला गया कि उन्होंने कुफ्र अच्छा किया। इंजीनियर साहब अड़े हुए हैं कि अल्लाह नहीं ताला इस ने बात तो पे? एक एक मिनट मिनट एक मिनट, इंजीनियर साहब, इंजीनियर साहब ने आपके नजदीक आपके हिसाब से कुफ्र किया और काफिर हो गए, क्या उस कुफ्र से रुजू साबित है इंजीनियर साहब का? नहीं साबित है। तो मतलब अभी भी काफिर है वो? हाँ है, उस मामले और में जरूर काफिर है वो। आपके उस्ताद है वो? चले मुबारक नहीं हो। उस मामले में जरा भी उस मामले में ये क्या होता है? उस मामले में ये ऐसे लोगों को निकाली है। तो इस मामले में काफिर और उस मामले में काफिर, ये क्या ईमान है और कुफ्र क्या मतलब आधा आधा होता है क्या? आधा टीचर यानी आधा भाई मुसलमान आप आधा लोग हाँ समझ हम रहे नहीं हैं, कहते आप हैं, लोग हम ऐसी नहीं बात कहते करके ईसा अलैहिस्सलाम वाली जो उसकी बात थी ना, नहीं उसका भी कहते। डिफेंड कर रहे हैं। मुसलमान। सिफात से कुफ्र समझ के आप लोग क्लियर कर रहे हो उसके गुस्ताखी को। आपके अल्फाज है खारजियत वाले कि मिर्जा आज भी काफिर है और आपके उस्ताद हैं वो, और आप काफिर से दीन सीख रहे हैं। आपके सारे मुकदमात, आपका वो आधा उस्ताद है मिर्जा ने कुफ्र किया काफिर है, रुजू नहीं किया, और आपका उस्ताद है वो काफिर से दीन सीख रहे हैं आप। ये आपके मुकदमात है, मैंने मेरे दीन नहीं नहीं सीखा, मैंने बोला दीन के उस हिस्से पे उसका अमल है, मैंने उसको सीखा नहीं हूँ मेरे भाई। मैंने बोला है कि 50% मैं उससे एग्री करता हूँ कि वो कुरान पे है, मैं उससे नहीं सीख रहा हूँ, मैं तो अपना उल्टा कर रहा हूँ और उसको जज कर रहा हूँ कि देखो आप इतना करेंगे, आप इतना करेंगे। के नजदीक जो मिर्जा है वो काफिर है? उतने लेवल पे जरूर काफी हो, कुरान के खिलाफ है डायरेक्ट जरूर। मैं मतलब मैं उसको स्टूडेंट नहीं हूँ, मैंने बस एक जजमेंट दिया कि वो एक उतना। मिनट एक आपके नजदीक ऐसा भी होता है कि 10% काफिर और 90% मुसलमान, ऐसा भी होता है क्या? हाँ जरूर है, जरूर है। कितने सारे जो ये जहन्नुम में इसीलिए दर्जे 7 दर्जे कि जो इतना ज्यादा हो रहेगा। एक मिनट, ये आप अपना ये अकीदा कुरान और सुन्नत से दिखा सकते हैं कि मुसलमान यानी कि मैंने कोई अभी इंसान? बताया ना 7 दर्जे है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आपने एक स्टेटमेंट दिया कि ऐसा भी होता है कि 10% काफिर हो और 90% मुसलमान हो, यानी कि कुफ्र और ईमान दोनों चीजें उसके अंदर जो है वो शामिल हो, दोनों एक बैक वक्त जो है वो काफिर भी और मुसलमान भी हो। अगर आप ये मेरी बात सुनते तो आपको पहले ही जवाब मिल जाता, फिर यहूदियों को काफिर बोला गया है। ये भाई अकीदा बता रहा हूँ ना, कुफर के कितने लेवल्स है आसिम भाई, कुफर के कितने सारे लेवल्स है। भाई कुफर का जो भी लेवल हो वो 100% कुफर ही होता है, ठीक है? जो भी लेवल हो उसके अंदर शिद्दत होती है, बस ऐसा नहीं होता कि आदमी जो है हाँ वो आधा काफिर और आधा मुसलमान अच्छा, है। कुरान में यहूदियों के लिए बोला गया कि वो लोग कुफर करते थे, अकीदा भाई आपको कुछ नहीं तो बताना, यहूदियों को काफिर बोला जाता है या अहले किताब बोला जाता है? मुझे कुछ नहीं बताना, आपको सिर्फ ये साबित करना है कि कुरान और सुन्नत से कि एक इंसान बैक वक्त काफिर और मुसलमान दोनों हो सकता है। साबित करें आप कुरान और सुन्नत जहाँ से कि एक इंसान बैक वक्त काफिर और मुसलमान दोनों हो सकता है, साबित करें। हाँ बता रहा हूँ, कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि यहूदी लोग ने कुफर करे अल्लाह ताला की आयतों का वहां पे, लेकिन फिर भी वो यहूदी थे और क्या बोलते हैं अपना अहले किताब थे। उन लोगों ने उस आयत का कुफर करने के बाद भी वो उसी में शामिल थे, काफिर नहीं उन लोगों को पूरा अक्खा बोला गया। मतलब वो ईमान वाले भी थे? हाँ जरूर थे, लेकिन उन लोगों ने उस आयतों से कुफर किया, जैसे अभी सेक्टेरियंस करते हैं कि कुछ आयतों यहूदी के जो है, ऊपर मानते कुछ को नहीं मानते, तो वो भी कुफर कर यहूदी रहे जो हैं। है, एक मिनट यार, यहूदी मुसलमान भी होते हैं? मतलब आधे यहूदी आधे मुसलमान, ऐसा होता है क्या अच्छा वैसे? तो उम्मती नहीं थे वो, यहूदा के उन लोग नहीं थे, मैं क्या इसराइल पूछ के, रहा हूँ सॉरी मैं क्या पूछ रहा बनी हूँ कि इसराइल। इंसान जो है
वो एक यहूदी जो है वो मुसलमान भी होता है, काफिर भी होता है, दोनों होता है क्या आपके नजदीक? अब कुरान में तो उनको यही बोला गया कि उन्होंने कुछ आया तो उसे तकजीब करे, कुफर करे, उनकी चीजें वो सब है कि आप अपनी अकल को ऊपर रखेंगे और अपनी अकल से सब कुछ करेंगे तो यही होगा आपका हाल। खारजी, ये बदतरीन खारजियत है जो आपने अभी कुफर के फतवे लगाए ना मिर्जा साहब पे, बदतरीन। खारजियत पे बात करना है आपको, मैं बताता हूँ। आप लोग जो से किसी पे बात नहीं करना मेरे भाई, आप जाके अपने अपने अकल को ना थोड़ा ठंडा करें। ये जो आपको, मैं जाकिर नायक वाला हूँ, मैं खारजी नहीं हूँ, मैं बता देता हूँ जाकिर नायक वाला हूँ मैं, ठीक है। आप लोग का जो टॉपिक है यूनाइटेड है, मैं उसी पे बोल रहा हूँ। यहाँ पे अमीर क्यों नहीं है उम्मत का? आप कुछ भी कौन केपेबल है? मदखली लोग। अब देखो, अब ना अपना फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं निकालना मेरे भाई, ठीक है? बदतमीजी नहीं निकाल रहा हूँ मेरे भाई, मैं तो कहाँ कुछ बदतमीजी का, मैं जाकिर नायक का नाम ले रहा हूँ कि मैं उनको मानता हूँ। ये जो मुसलमान को काफिर बनाने का काम किसका? खारजियों का। ये ना क्या अल्लाह के नबी से मैंने बोला जहाँ पे कुफर करे उनको कुफर करो, और अल्लाह ताला की आयत का डायरेक्ट इनकार कर रहे हो लोग, वहाँ पे नहीं है ही नहीं। अभी देख लीजिए, सिंपल सी बात, इंजीनियर मिर्जा साहब जो है वो काफिर हैं और आपके वो उस्ताद हैं। बहुत मुबारक हो भाई, काफिर उस्ताद आपके, आप ही के एक कॉल। हम तो भाई आप एक ही बात को रिपीट करें, उसका जवाब मिल चुका है। आसिम भाई, मेरे को आपसे ही एक्सपेक्टेशन नहीं थी हाँ कि आपको जवाब मिल गया, उसके बाद भी सवाल रिपीट कर रहे हैं आप। आपको जवाब दे चुका हूँ मैं, वो मेरा टीचर नहीं है, मैं उसको बता रहा हूँ जज करके कि वो इतना करीब है, इतना नहीं है। आप लोग भी इतना करीब है, इतना नहीं है। वहां से लेता हूँ, आपने खुद ही कहा 50% मैं वहां से लेता हूँ। मैं वहां से लेता हूँ कब बोला मैंने ये बोला कि 50% उसके वहां पे उन लोग के करीब है। मैं उसको मानता हूँ कि हाँ वो उतना सही है 50%। मैं उसकी नहीं मानता हूँ, मैं उसको मानता हूँ। आप समझ रहे कि वो उतना करीब है, मैं उसकी नहीं मान के चल रहा हूँ। ठीक, ये जो फतवे वगैरह लगाते हैं, ये सिखाए आपको ये फतवे वगैरह लगाने? अच्छा, फतवा लगाना कौन से साहबी ने फतवा लगाए थे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, आपने मिर्जा को काफिर कहा है, ये सब कहाँ से सीखा आपने? किसने सिखाया आपको? कुरान से, हदीस से, आलिमों से, कुरान से, हदीस से। आप डायरेक्ट कुरान और हदीस आपको समझ आती है? देखिए, इसीलिए मैंने जाकिर नायक का नाम लिया, क्योंकि उसने जो, सुनेंगे मेरी बात भाई, शॉर्ट में खत्म कर देता हूँ, काम ना करें यहाँ पे, ठीक है? आपको डायरेक्ट कुरान हदीस समझ आती है? मैं बदनाम नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, उसका क्या तरीका है। आपको ये फिरके का जो बीमारी है उसको खत्म करना है कि नहीं करना है आपको? तो जाकिर नायक बोलता है कि फिरके बनाना हराम है। देखिए फिरका भाई, आप देखें, आप फिरका में नहीं हो, आप फिरका में नहीं हो, आप लोग क्यों उस चीज को डिनाउंस नहीं करते? क्या फिरके बनाना हराम है कि नहीं है? इससे अच्छे तो वो फिरके वाले ही हैं जो मिर्जा को काफिर तो कम से कम नहीं करार देते। काफिर कहने मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जाकिर नायक की बात कर रहा हूँ। जाकिर नायक डायरेक्टली बोलते हैं कि फिरके बनाना हराम है। आसिम भाई, तो यहाँ पे किसी को बदनाम वगैरह न करें, आप किसी का नाम लेके उसके पीछे ना चुके। अच्छा ठीक है, जाकिर नायक को हटा। क्या वो टॉप पे नहीं पहुंचे? क्या उन्होंने शैतानों को नहीं हराया? क्या उन्होंने लोगों को और कैविटी से इस्लाम की शक्ल नहीं दी? आप लोग को क्या हो गया, उस हराम को डिनाउंस क्यों नहीं करते आप लोग क्यों ये डार्क करना छोड़ रहे हो ओपन? आप लोग एक फिसल गुंडी के ऐसा का जो बोलना है। देखिए, अब सुन ले, मैं बहुत देर से खामोश हूँ, मैं सुन रहा हूँ। आप जब बोल रहे हैं आसिम भाई की आवाज दब जा रही है, ये बात सही नहीं है। आपको सामने वाले को सुनना चाहिए। हम ऐसे शख्स को बिल्कुल हम चाहते भी नहीं, हम आप चाहते आसिम भाई हकीकत बता रहा हूँ, सिर्फ हम चाहते भी नहीं कि आप जैसे लोग जो तकफीर का काम करते हैं, कुफ्र के फतवे लगाते हैं, धड़ल्ले से जो है हज़रत थानवी पे कुफ्र के फतवे, इंजीनियर पे कुफ्र के फतवे, इस पे कुफ्र के फतवे, उस पे। भाई ऐसे लोग हमारे ना मतलब अपनी निस्बत हमारी तरफ ना करें तो बेहतर है, नहीं तो हम भी खामखा बदनाम हो जाएंगे कि हमने जो है वो ऐसी परवरिश की है लोगों की कि भाई वो कुफ्र के फतवे लगाते रहते। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसे लोग जो तकफीरी मिजाज रखते हैं, बात बात में किसी को 10% काफिर, 20% काफिर, 50% काफिर करते रहते हैं, वो लोग हमारी तरफ कोई निस्बत न करें, हमसे भाई बोला भी ना करेंगे 50% एग्री करते हैं। हम बिल्कुल सख्त मुखालिफ हैं इस तकफीरी मिजाज के, बिल्कुल सख्त मुखालिफ। इस हिसाब से तो आसिम भाई, मुझे लग रहा है जो मुशरिकीन मक्का थे वो जो है 6 महीने के लिए मुसलमान थे और 6 महीने के लिए काफिर थे, फिर उनको भी अलाउ कर देना चाहिए था। नहीं यार, ये बहुत मतलब अजीब हो गया हमारी उम्मत का। बता तो नहीं, नौजवानों का हाल यही हुआ, यही चीज इंडिविजुअलिज्म ने प्रोड्यूस की है। जिसको मन चाहा, जहां चाहा, जैसे जो तशरीह चाहिए कर दी है ना, जिसके ऊपर जो चाहा बोल दिया, मतलब जरी बना दिया। यानी कि कुफ्र के फतवे लगाने में भी लोग झिझक नहीं रहे। चलें यार, अब जल्दी से खत्म करते हैं, हम लंबी हो गई स्ट्रीम। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत